दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारी कमाल की न्यूज आई है। इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना। आप सभी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप सबके लाइक्स और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और इस हफ्ते भी मार्वल को लेकर काफी सारी न्यूज आई है, लेकिन जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है वो है कैप्टन अमेरिका को लेकर। असल में दोस्तों मार्वल स्टूडियोज की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन आ चुका है कि मार्वल ने एक्टर क्रिस एवंस को एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कास्ट कर लिया है। यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर एक्टर क्रिस एवंस भी दिखेंगे। हालांकि वो मूवी के अंदर किस रोल को प्ले करेंगे इस बात को अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन हाँ डूम्सडे के अंदर इनका जो रोल है उसको लेकर काफी सारे रूमर्स आए हैं। और इन सभी रूमर्स में से पहला रूमर तो ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर कैप्टन की एंट्री एज कैप्टन ही होने वाली है। लेकिन इसके अलावा कुछ रूमर्स ये भी हैं जो कि कहते हैं कि डूम्सडे मूवी के अंदर क्रिस एवंस नोमैड को प्ले कर सकते हैं, और अगर वो नोमैड को प्ले नहीं करते तो वो हाइड्रा सुप्रीम को भी प्ले कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल में कैप्टन अमेरिका ही होता है, लेकिन ये काफी ईवल होता है एंड मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये हाइड्रा के लिए काम करता है। लेकिन हाँ दोस्तों, क्रिस एवंस को लेकर जो सबसे बड़ा रूमर आ रहा है उस रूमर के अकॉर्डिंग एक्टर क्रिस एवंस एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर बियॉन्डर को प्ले करेंगे। वही बियॉन्डर दोस्तों जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर वन अबव ऑल और वन बिलो ऑल के बाद सबसे पावरफुल है। और वैसे देखा जाए तो मार्वल की सीक्रेट वॉर्स के अंदर बियॉन्डर का काफी बड़ा रोल होता है, और इसीलिए अगर देखा जाए तो ये वाला रूमर सच भी हो सकता है। वैसे आपके हिसाब से क्रिस एवंस कौन से रोल को प्ले कर सकते हैं, आप इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए अब कैप्टन अमेरिका के आगे बात कर लेते हैं दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में। तो कैप्टन अमेरिका के अलावा डूम्सडे के अंदर जो कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं उन्हीं में एजेंट कार्टर को भी कंफर्म कर दिया गया है, यानी कि कैप्टन अमेरिका की बंदी को। और सिर्फ बंदी नहीं बल्कि डूम्सडे में कैप्टन का चेला भी दिखने वाला है, यानी कि MCU का फैल्कन, क्योंकि इसे भी डूम्सडे के लिए कंफर्म कर दिया गया है। अब वैसे इस चेले की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि इस चेले की अगले साल जो मूवी आ रही है यानी कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसे एक सर्वे के अंदर साल 2025 की सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी माना गया है। यानी कि 2025 की वो वाली मूवी जिस मूवी का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही कैप्टन अमेरिका 4 के कई सारे लुक्स भी सामने आए हैं, जिनमें से ये रहा पहला लुक, जिसमें आप सब ये देख सकते हैं कि इसमें नया वाला कैप्टन अमेरिका सेलेस्टियल वाले आइलैंड पर है, और ये वही वाला सेलेस्टियल है जो कि हमें इटर्नल्स में दिखा था। बाकी इसके साथ ही एम्पायर मैगजीन वालों ने भी कैप्टन अमेरिका 4 के ऊपर कई सारे कवर्स निकाले हैं, और मैं इन सभी कवर्स को आपके सामने दिखा रहा हूँ। हालांकि इसके साथ ही अगर मार्वल कॉमिक्स की बात की जाए तो मार्वल वाले भी अगले साल एक नई कॉमिक सीरीज निकाल रहे हैं। लेकिन इस नई कॉमिक सीरीज की खासियत ये होगी कि इस वाली कॉमिक में फैंटास्टिक फोर, हल्क, स्पाइडरमैन, एक्समैन और थॉर सारे मिलकर गॉडजिला से फाइट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही कॉन्ग वाला गॉडजिला। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा एक और कॉमिक सीरीज आएगी जिसमें की जो किंग गिडोरा है वो गैलेक्टस का हेराल्ड होगा, बिल्कुल सिल्वर सर्फर की तरह। और इसीलिए उस वाली कॉमिक सीरीज में फैंटास्टिक फोर किंग गिडोरा से फाइट करेंगे। एंड ये जो दोनों कॉमिक सीरीज है ये अगले साल रिलीज होंगी। और अब इन्हीं सबके साथ साथ अगर बात करें डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के बारे में, तो इस वाली सीरीज से भी एक नया लुक सामने आया है, और इस लुक में आप सब चार्ली कॉक्स को देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्पाइडरमैन और सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के बारे में। तो यहाँ पर सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स को लेकर सबसे पहली खबर तो ये है कि अब सोनी वालों ने ऑफिशियली अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स को क्लोज कर दिया है, यानी कि दी एंड, जिसका मतलब अब क्रेवन द हंटर के आगे स्पाइडरमैन के विलन्स पर कोई भी मूवी नहीं आएगी। वैसे दोस्तों सोनी ने ऐसा किया है अपनी मूवीज के बेकार परफॉर्मेंस को देखकर, क्योंकि अगर आप सबने भी ध्यान दिया हो तो सोनी के इस स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर वेनम की मूवीज को छोड़कर बाकी सारी मूवीज पिट रही थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अभी हाल ही में जो क्रेवन द हंटर मूवी आई है, जो कि वैसे इंडिया के अंदर तो 1 जनवरी को आएगी, लेकिन ये ग्लोबली 13 तारीख को रिलीज हो चुकी है, वो भी बाहर बहुत ही कम कमाई कर रही है। क्रेवन द हंटर मूवी ने पहले दिन में सिर्फ $2 मिलियन कमाए हैं। और अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो मैं आपको बता दूं कि सोनी वालों की जो मॉर्बियस मूवी थी उसने भी पहले दिन में $5.7 मिलियन कमा लिए थे। और इसके साथ ही अगर क्रेवन द हंटर मूवी के रेटिंग्स की बात करें तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज के ऊपर सिर्फ 14% की रेटिंग्स मिली है, और सिर्फ 56 लोगों ने इस मूवी को रिव्यू किया है। और जिन्होंने भी रिव्यू किया है वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि स्पाइडरमैन के विलन्स पर मूवीज बनाना सोनी के बस की बात नहीं है। और इसीलिए दोस्तों सोनी ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि अब से वो लोग सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन की मूवीज और सीरीज पर ही काम करेंगे। और इसीलिए अब उनके प्राइम फोकस होंगे 2026 में आने वाली MCU की स्पाइडरमैन 4, अगले साल आने वाली स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स एंड स्पाइडरमैन की अपकमिंग सीरीज जो कि स्पाइडरमैन नॉर के ऊपर बेस्ड होगी। हालांकि दोस्तों अब स्पाइडरमैन की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो MCU स्पाइडरमैन के एक्टर हैं यानी कि एक्टर टॉम हॉलैंड, उन्होंने भी हाल ही में अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली है, यानी कि अब से वो भी मूवीज को प्रोड्यूस करेंगे। और हाँ, इन्होंने जैसी अपनी कंपनी खोली वैसे ही इन्होंने सोनी के साथ डील भी कर ली है, और इनकी सोनी के साथ डील हुई है 3 मूवीज को लेकर। एंड ये तीनों मूवीज होंगी बर्न्ड,
द रेस प्रोजेक्ट और द विंटर। और इन तीनों में से जो बर्ंट और द विंटर मूवी होगी उसमें टॉम हॉलैंड खुद भी एक्टिंग करेंगे। सो दोस्तों ये सब थी मार्वल की न्यूज। अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो इस हफ्ते डीसी को लेकर सिर्फ एक ही न्यूज आई है और वो न्यूज ये है कि इस हफ्ते डीसी के सुपरमैन का ट्रेलर आने वाला है। हालांकि ट्रेलर कौन से दिन आएगा इस बात को भी कंफर्म तो नहीं किया गया है, लेकिन ट्रेलर इसी हफ्ते आएगा ये बात बिल्कुल कंफर्म है। सो चलिए अब डीसी के आगे बात करते हैं अदर न्यूज के बारे में, जहाँ पर सबसे पहली न्यूज ये है कि जो डिज्नी की टैंगल्ड है उसके ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बनने जा रही है और ये जो लाइव एक्शन मूवी बनेगी इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे माइकल ग्रेसी। बाकी इसके अलावा एक मूवी पोकेमोन पे भी आने वाली है और ये जो पोकेमोन की मूवी है ये रिलीज होगी 2027 में। इसके साथ ही वन पंच मैन का जो सीजन 3 है इसे भी 2025 में रिलीज होने के लिए कंफर्म कर दिया गया है। आगे बात करते हैं रेड वन मूवी के बारे में। सो आपको पता होगा कि ये मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी बुरी तरह से पिट चुकी है और इसीलिए इसी महीने की 19 तारीख को इस मूवी को Amazon प्राइम पर रिलीज किया जा रहा है। सो इसीलिए अगर आपने अभी तक इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देखा है तो अब आप इस मूवी को घर बैठे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ अपकमिंग एनिमेस के अनाउंसमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले टाकोपिस ओरिजिनल सिन नाम से एक एनिमे है जो कि अब बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है। इसके साथ ही द 7 डेडली सिंस फोर्थ नाइट्स ऑफ द अपोकलिप्स का सीजन 2 भी आ रहा है जो कि 30 जनवरी 2025 को रिलीज होगा और 30 जनवरी के अलावा 12 जनवरी को रिलीज होगा द रेड रेंजर बिकम्स एन एडवेंचरर इन अनदर वर्ल्ड। इसके साथ ही कुछ एनिमेस के पोस्टर भी आए हैं जिनमें से ये वाला है कैसलवेनिया के सीजन 2 का पोस्टर और ये है रीजीरो एनिमे का पोस्टर जो कि रीजीरो वालों ने रिलीज किया है क्रिसमस को लेकर। चलिए दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं जापान के टॉप 10 ट्रेंडिंग एनिमेस के बारे में, क्योंकि इस पूरे साल कौन कौन से एनिमेस ट्रेंडिंग में रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट आ चुकी है। तो इस साल जो टॉप 10 एनिमेस ट्रेंडिंग में रहे हैं उनमें से नंबर 10 पर है डिलीशियस इन डंजन, नंबर 9 पर है ओब्लिवियन बैटरी, नंबर 8 पर है ड्रैगन बॉल डाइमा, नंबर 7 ब्लू बॉक्स, नंबर 6 डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, नंबर 5 द एलुसिव सामुराई, नंबर 4 पर है माय डियर फ्रेंड नोकोटन, नंबर 3 पर काइजू नंबर 8, नंबर 2 पर डेंडेडन और आखिर में नंबर 1 पर है मैशल मैजिक एंड मसल्स। और इसीलिए जो मैशल मैजिक एंड मसल्स एनिमे है ये इस पूरे साल का टॉप ट्रेंडिंग एनिमे है। वैसे आपको इन टॉप 10 में से कौन सा एनिमे सबसे बेहतरीन लगता है आप मुझे कमेंट्स में उसके बारे में जरूर बताना। सो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना। बाकी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना और हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।